और ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने जिस तरह पाकिस्तान को पीटा, उसके बाद एयरफोर्स की एक्सरसाइज की बात सुनकर ही पाकिस्तान के हुक्मरानों और फौज की हालत एक बार फिर से टाइट हो गई है। जी हां, इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक नया और एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो पाकिस्तान की बड़ी मार की नई तस्वीर है और नए आंकड़े लेकर सामने आई है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार भारत ने 6 से 7 मई और 9 और 10 को पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए थे। पाकिस्तान के नुकसान का जो नया आकलन सामने आया उसके अनुसार एक C-130 एयरक्राफ्ट और एक एवेक्स टोही विमान भी तबाह कर दिया गया था। कई ड्रोन मार गिराने का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ उसका आकलन हुआ, उसमें ये बड़े खुलासे हुए। 5 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के ढेर कर दिए गए हमारी सेना के द्वारा, और पाकिस्तान का एक C-130 एयरक्राफ्ट भी नस्ते-नाबूद कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नया और एक बड़ा खुलासा ये हुआ है। साथ ही कई जो ठिकाने हैं पाकिस्तान के अंदर उनको तबाह किया गया। आतंकी ठिकानों को मिलाकर जो पाकिस्तान की जो चौकियां एयरबेस है उनको भी नेस्तनाबूद किया गया, और इसमें ये पूरा आकलन सामने आया है। और पाकिस्तान भले ही कितना झूठ बोल रहा हो, लेकिन इस नुकसान के आकलन से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के तहत घुटनों पर ला दिया और कितना बड़ा नुकसान पाकिस्तान में हुआ है। C-130 एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया, साथ ही कई ड्रोन्स को मार गिराने का जो काम है वो भारतीय सेना ने किया। ऑपरेशन सिंदूर हालांकि अभी भी जारी है, क्योंकि आतंकियों को खदेड़ने का जो कार्य है वो भारतीय सेना, सुरक्षा बलों की जो टीम्स हैं वो लगातार कर रही हैं। तो क्या आकलन हुआ है नुकसान का, ये आपके सामने। भारत ने 5 फाइटर जेट मार गिराए हैं, एक C-130 एयरक्राफ्ट भी तबाह किया गया, एक एवैक्स विमान भी तबाह हुआ है, तो वहीं 10 कॉम्बैट ड्रोन मार गिराने का जो आकलन है वो इस नुकसान में हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत बड़ा नुकसान यहां पाकिस्तान को हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले वाटर स्ट्राइक हुई, ट्रेड को लेकर भी लगातार पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि एक आर्थिक स्थितियां जो है पाकिस्तान की पहले से खराब हैं और भी ज्यादा खराब होने की कगार पर अब आ चुकी हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ा नुकसान ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी पाकिस्तान को हुआ है। ऐसे में इस बीच खुद पाकिस्तान ने यह कबूल किया है कि मैदान जंग में भारत ने उसे बहुत मारा, बुरी तरह से धोया। और अभी तक आपको यह खबर थी कि भारत ने पाकिस्तान से के जो कुल 20 ठिकाने हैं उन पर हमला किया था। 9 आतंकी अड्डों पर 6 और 7 मई की रात को हमला हुआ, और उसके 11 सैन्य अड्डों और वायुसेना के अड्डों पर भी 9 से 10 मई की रात को अटैक हुआ। लेकिन आपको जानकर ये अति प्रसन्नता भी होगी कि भारत ने पाकिस्तान में 20 नहीं बल्कि 28 जगहों पर हमले किए थे। जितना आपको और हमें अंदाजा है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को कूटा गया है, उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। जितना धुआं आपने पाकिस्तान के शहरों में बीते दिनों देखा, उससे कहीं ज्यादा उसे धुआं किया गया है। और इसमें विशेष प्रसन्नता का कारण यह भी है कि पाकिस्तान की एक्स्ट्रा पिटाई का यह दावा भारत का नहीं है, बल्कि खुद पाकिस्तान ने ही ये कबूलनामा कर लिया है। आज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि भारत ने उसे बहुत ज्यादा मारा है, हर एंगल से, हर हथियार से मारा है। और आज यानी कि अब जब पाकिस्तान ने एक डोजियर जारी कर दिया है जिसमें खुद ही अपनी सारी चोटें दुनिया को पाकिस्तान दिखा रहा है, अपने शहरों की, सैन्य अड्डों की सारी बिगड़ी हुई शक्लें खुद ही पाकिस्तान ने इस डोजियर के माध्यम से दिखा दी। हालांकि 18 पन्नों के इस डोजियर के आखिर में पाकिस्तान ने लफाजी भी की है, आप उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं और उसका आनंद भी ले सकते हैं। पाकिस्तान का 18 पन्नों का पूरा डोजियर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले 6 मई की रात से 9 मई की रात तक पाकिस्तान की पिटाई की पिक्चर आपको दिखा देते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से दृश्य छूट गए थे और कहां कहां का धुआं आपने मिस कर दिया था। तो कुछ लोगों की बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की आदत होती है। सिंपैथी के लिए वो 1 की 4 करके बताते हैं। पाकिस्तान के मामले में यहाँ अच्छा है कि उसने खुद ही बता दिया कि उसकी कितनी तबीयत से धुलाई हुई है।
ऑपरेशन सिंदूर के अगले 2 दिन 7 से 8 मई को भी पाकिस्तान में जमकर धुआं उठा था और ये तस्वीरें उसी अफरा तफरी की सामने आई, लेकिन तब पाकिस्तान इसे कबूल कर ही नहीं रहा था कि ये भारत का हमला है। अब 3 हफ्ते के बाद उसने ये कबूल कर लिया है कि भारत ने सिर्फ 20 हमले नहीं किए थे, उसके अलावा 8 और जगहों पर भी उसकी धुलाई की गई थी। अब इन 8 जगहों के पते ठिकाने नोट कर लीजिए, जो खुद पाकिस्तान ने अपने डोजियर में नाम सहित बताए हैं। पाकिस्तानी सेना ने यह कबूल कर लिया है कि भारत ने कराची से सटे जांग पर हमला किया था। डोजियर के मुताबिक सिंध के ही एक और शहर हैदराबाद में भी भारत ने हमला किया था। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का सबसे बड़ा शहर है पेशावर, पाकिस्तान ने यहां भी हमले की बात कबूल कर ली है। डोजियर में बताया गया कि उसके पंजाब प्रांत के गुजरावाला में भी भारत ने हमला किया था। पाकिस्तान के छोर शहर में भी हमला हुआ था, जो भारत के पुंछ से 76 किलोमीटर की दूरी पर है। पाकिस्तान के गुजरात जिले में भी भारत ने हमला किया था, जो जम्मू से 73 किलोमीटर की दूरी पर है। बहावलपुर के साथ पाकिस्तान में बहावल नगर भी है, यहां पर भी भारतीय सेना ने हमला किया था। तो 7 और 8 मई की दरमियानी पाकिस्तान की ये सारे इलाके दहशत में थे और आसमान से मौत बरस रही थी। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये ड्रोन्स किस दिशा से आ रहे हैं और ऐसे कितने ड्रोन्स अभी और आएंगे। पाकिस्तान की उस हरकत का ये जवाब था जो उसने 9 आतंकी अड्डों पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत के खिलाफ करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में कई 100 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन भेजकर भारत ने यह बता दिया कि पहलगाम का हमला अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी यह हमला बाकी है। और अब बारी बारी देखिए कि 7 और 8 मई के इस हमले के बाद पाकिस्तान की सांस कैसे ऊपर नीचे हो रही थी। तो पाकिस्तान की अब ये खुद से कबूलनामा हो गया है पाकिस्तान का इस नए डोजियर में। इसमें बताया गया है कि 20 नहीं बल्कि 28 ठिकानों पर भारत ने हमला किया। जिन 8 नए ठिकानों में पाकिस्तान ने भारत के हमले की बात कबूली है, उनमें से 3 की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कराची के जांग की है, दूसरी तस्वीर गुजरावाला की है और तीसरी तस्वीर है बहावल नगर की। पाकिस्तान खुद पर्दे उठाकर दुनिया को ये बता रहा है कि भारतीय सेना मारती है तो कितनी बुरी तरह से मारती है। और अब बारी बारी देखिए कि इन हमलों के बाद पाकिस्तान में भारतीय सेना की कैसी दहशत थी और कैसा शोर यहां पर मचा हुआ था। 7 और 8 मई को ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें पाकिस्तान के गुजरावाला से सामने आई। देर रात गुजरावाला के आसमान में ड्रोन गिरने की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पहले लोगों को लगा कि यह मिसाइल अटैक है, बाद में पता चला कि यह ड्रोन अटैक था। लोग सारी रात सो नहीं पाए थे। हम छत पे गए थे तो बिजली की कड़कने की आवाज़ आ रही थी। हमने देखा कि जाके छत पे बिजली की आवाज़ है कि कोई मिसाइल वगैरह तो नहीं लगा। तो हम गए हैं तो मेरी आंखों के सामने जो है ना मिसाइल इस तरफ से आया, तो वो नहर की तरफ जो है ना गिराया गया। धमाके की आवाज़ आई है फुल। अब ये नहीं पता कि किस जगह पे गिरा, लेकिन धमाके की आवाज़ बहुत ज़्यादा आई। खुद के मेरे सामने आंखों के सामने इधर वो आया, नजर आया, उसने फुल धमाका किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।